महापंचायत, घरना नहीं है, महापंचायत। महापंचायत हो रही है जी हाँ। तो सर किन मुद्दों को लेकर हो रही है ये महापंचायत? सबसे बड़ी मांग है गन्ना का भुगतान, जो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि 1 अप्रैल से किसानों का बिल माफ किया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ है। किसान किसी भी सूरत में बिल नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उन्होंने गन्ना का भुगतान कर चुकी है। नहीं, कुछ आंशिक किया है, आंशिक पूर्णतः नहीं किया है। पूरी तरीके से नहीं किया है। 14 दिन बाद तय हुआ था कि 14 दिन में देंगे हम, आज तक नहीं दिया है। तो आज ये महापंचायत में क्या निर्णय लिया जा रहा है? अब ये तो राष्ट्रपति से बताएगा, जो निर्णय होगा। अगर धरना मांग रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? राकेश चौधरी, प्रदेश सचिव, गौतम बुद्ध नगर रहने वाला हूँ। आपको लगता है क्या किसान इस बार एक बार फिर से शक्ति दिखाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनावों में उनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे। बाबा आ गए हमारे राष्ट्र। पंजाब में मिलती है, बाकी तो किसी स्टेट में नहीं मिलती। जहाँ किसान संगठन मजबूत हैं वहाँ हम लोग लड़के ले लेते हैं एमएसपी, वरना जहाँ बेचारे सीधे लोग हैं, किसान हैं, किसानों को नॉलेज ही नहीं है एमएसपी की। जो सरकार, ठीक है सरकार देती है, लेकिन हमारे कुछ किसानों को पता ही नहीं है कि कच्चा आड़ती के माध्यम से सरकार धान खरीदती है, गेहूँ खरीदती है। किसानों को ये पता नहीं है। और जो इस चीज़ का जो फ़ायदा उठाते हैं, ये जो आड़तीए हैं, राइस मिलर हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। प्रति एक अगर शहर में भी अगर मान लीजिए 40 से 50 राइस मिलर हैं, उनको कच्चा आड़ती का लाइसेंस मिलता है हर एक राइस मिलर को। वो सुबह पहले 700 कुंटल की खरीद करता था, अब सरकार ने उसको घटाकर 500 कुंटल कर दिया। चलिए 500 कुंटल भी अगर एक भी आड़ती रोज का ले तो वो भी बहुत है, फिर भी एक विधानसभा में धान नहीं बचेगा। वो होता ऐसा है कि जो सरकार है एमएसपी के तहत कच्चा आड़तियों को, राइस मिलर जो होते हैं, उनको लाइसेंस देती है कि आप किसान से सरकारी रेट पर एक आड़ती राइस मिलर डेली 500 कुंटल धान खरीदेगा और उसको एमएसपी का जो भी 2000 रुपये का रेट है वो किसान को देगा। किसानों को जानकारी है नहीं। किसानों से ये लोग जो क्या करते हैं 1500-1200 रुपये खरीदते हैं और वो एमएसपी। विधानसभा है वहाँ पर आज 50 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं और 6000 एकड़ ज़मीन पे 20 गाँव आते हैं जिसमें 60,000 की आबादी है और उत्तराखंड सरकार ने उस पर उनके रजिस्ट्री के हक ले लिए हैं, उनकी खतौनियों पे राजस्थान चढ़ानी बंद कर दी है, उनसे भूमिधरी अधिकार छीन लिए हैं। वो सरकार का ये कहना है कि ये अंग्रेज़ों के टाइम पर वो सीलिंग की ज़मीन थी, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ों ने भी वो ज़मीन जो थी अपना कुछ किसानों को दी थी और उसके बाद उन्होंने वो उसकी लीज बढ़ा दी थी आगे। उसके बाद सरकार ने उस पर रजिस्ट्री शुल्क भी लिया, सारा कुछ लिया। किसानों के नाम भूमिधरी हैं वो, लेकिन सरकार ने उसको सीलिंग में डालकर और सरकारों से वो छीन लिए। ये है अब ये सरकार अपने आप में फेल हो गई अपनी घोषणाओं पे। इसका असर क्या आगे 2024 के चुनाव में नजर आने वाला है? नहीं, 2024 का तो चुनाव आ लिया, ये झूठी सच्ची घोषणा कर रहे हैं, अपना नुकसान कराएंगे इस चीज का। रही बात, अक्सर ऐसा देखा जाता है चुनावों का पहले अक्सर बहुत वादे किए जाते हैं ताकि बदल जाए और पुरानी चीजों को भूलकर फिर से उस सरकार को। क्या बात, मुद्दा क्या होता है, उसकी फसल का वाजिब दाम किसान को मिल जा। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। जब किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहा तो किसान क्या करेगा? फिर सरकार को पुचकारेगा तो है नहीं, विरोध करेगा, डट का विरोध करेगा किसान सरकार का। आगे कदम जो भी हमारे संगठन के कार्यधारी है, जिम्मेदार है, जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी उनका वो होगा, उसका पालन होगा। हाँ, नंबर ले रही हूँ। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसमें आए हैं, इटावा से आए हैं, 1000 की संख्या आपके साथ है, तो आपके क्षेत्र की मुख्य परेशानियाँ क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है छुट्टा जानवरों की, और उसके बाद लेखपाल और कानून रोकी है। जो कानून को लेखपाल नापते हैं, सब किसानों को परेशान करते हैं और वो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे इटावा में भंडारण वाले जो आलू का भंडारण है, वो सबसे बड़ी बदमाशी करते हैं कि वो भंडारण में पैसे लेते हैं पूरे और पूरा माल नहीं देते हैं। इसके संबंध में डीएम वगैरह को ज्ञापन दिया जाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। एक नदी है इटावा में, वो हजारों बीघा एकड़ की जमीन बर्बाद कर रही है, उसके बारे में भी डीएम साहब को लिखा गया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो आगे क्या चाहते हैं, किस तरीके से सरकार आपकी बात सुने और किस तरीके से चाहेगी कि सुनवाई हो? जी,
किस तरीके से चाहेंगे सरकार सुनवाई करे आपकी? अब यहाँ पर भीड़ के साथ आया हूँ, उसके बाद वहाँ पर अनशन रखेंगे। जो यहाँ पर जो निर्णय होगा उसी का आगे अनुपालन जी करेंगे। जी, अनशन रखेंगे अच्छा, अनशन करेंगे। जी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। बहुत धन्यवाद।